हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में निकाली गई है और इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट बन सकता है जिसने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली हो। यानी हमारे जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको डायरेक्टली हाई कोर्ट का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। इस एडवर्टाइजमेंट में हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो 75 निकाली गई है। इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहूंगा। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी ताकि आप टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने हमारे लिए जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी है वो हमारे लिए 75 करी है। साथ ही साथ इसमें हमें जो डेजिग्नेशन हाई कोर्ट ऑफ मद्रास प्रोवाइड करवा रहा है वो हमें रिसर्च लॉ असिस्टेंट की कर रहा है और इसमें जो हमारे लिए जॉब लोकेशन रखी गई है वो हमारी मद्रास और मदुराई रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर अभी आपकी एज 30 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है, यानी अगर अभी आप बिलो 30 इयर्स हैं और आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग, आपकी एज 30 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट एलएलएम परस्यू कर रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस तो वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट नहीं बन पाएगा। यानी आप एज अ स्टूडेंट के साथ साथ इसको नहीं परस्यू कर सकते हैं। यानी जो भी कैंडिडेट इसे परस्यू करेगा, मतलब इस फॉर्म को फिलअप करेगा और सिलेक्ट होता है, वो इसे फुल टाइम बेसिस पे करेगा। वो स्टूडेंट के साथ साथ अपना इसको साइड बाय साइड नहीं देख सकता। आपको पूरे तरीके से फुल टाइम बेसिस पे एज अ लॉ कम रिसर्चर के तौर पे काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके नेचर ऑफ वर्क क्या रहने वाला है। नेचर ऑफ वर्क में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको रिसर्च लॉ असिस्टेंट के तौर पे फुल टाइम बेसिस पे अवेलेबल होना पड़ेगा कोर्ट प्रीमाइसिस के अंडर और आपको ऑनरेबल जजेस के अंडर में अटैच किया जाएगा, जहां पे आपको जुडिशियल वर्क तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी करना पड़ेगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके काम के बारे में कि आपको ब्रीफ समरीज बनानी पड़ेंगी फ्रेश एडमिशन मैटर्स के बारे में। आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर करेंगे जो कि रेगुलर हियरिंग मैटर्स आपके कोर्ट रूम में लगे होंगे। साथ ही साथ इन्होंने और भी कई चीजें मेंशन करी हैं कि जैसे जब आप कोर्ट रूम के अंदर होंगे और रेगुलर मैटर्स चल रहे होंगे, उनकी हियरिंग्स चल रही होंगी, आप उनके आर्ग्यूमेंट्स को नोट डाउन करेंगे, मतलब आप हेड नोट्स बनाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा और आपको जजमेंट्स के ड्राफ्ट भी बनाने पड़ेंगे और आपको सारे साइट्स यूज करनी आनी चाहिए। और इन्होंने मेंशन करा है कि आपको जज को असिस्ट करना पड़ेगा उनकी स्पीचेस प्रिपेयर करने में और साथ ही साथ एकेडमिक पेपर्स को प्रिपेयर करने में। तो ये आपके सारे मेजर वर्क इन्होंने बताए हैं जो कि आपको एज अ रिसर्च लॉ असिस्टेंट के तौर पे काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट कैसे बनना है और रेम्यूनरेशन हमें कितना प्रोवाइड करा जाएगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा और ये जो आपकी जॉब होगी ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर।
इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप कर देंगे, उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ मद्रास आपको कॉल लेटर भेजेगा। चाहे तो वो आपको ऑनलाइन मोड से भेज सकता है या फिर वो आपको ऑफलाइन मोड से भी भेज सकता है। वो आपको एसएमएस के थ्रू या फिर आपको ईमेल आईडी जो आपने अपने फॉर्म में प्रोवाइड करी होगी, मेल में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि आपको किस डेट, टाइम और वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं हम इस पूरे प्रोसेस का, हमें पार्ट कैसे बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है वो इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके इसे वहीं पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मद्रास हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको उसे प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको उसके साथ, उस फॉर्म के साथ आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना है और उनकी एक कॉपी बना के आपको एक एनवलप में डाल के बिफोर 8th ऑफ दिसंबर 2023 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में आपका एनवलप पहुंच जाना चाहिए। तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको जिस एड्रेस पे ये अपना एनवलप को भेजना है वो एड्रेस मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। आप चाहे तो उसे डायरेक्टली वहां से कॉपी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मद्रास, पिन कोड इज 600104। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को भेजना है और आपको अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च लॉ असिस्टेंट टू ऑनरेबल जजेस। ये अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपके एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपको मेक श्योर करना है बिफोर 8th ऑफ दिसंबर 2023 आपकी ये एप्लीकेशन इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको कोई भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, आपको सिर्फ अपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपी भेजने हैं और आप ये डॉक्यूमेंट्स इन्हें ईमेल भी कर सकते हो mhclawclerk@gmail.com पर। और ये भी आपको बिफोर 8th ऑफ दिसंबर कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई क्वेरी आपकी अराइज होती है तो आप सभी जानते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।